हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यावास शॉर्ट पेपर्स। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इस क्लास में आपकी 6 क्लासें हो चुकी हैं। आज जो है वो 7वीं क्लास है आपकी, और ये आपके उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य परीक्षाओं से संबंधित हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो इसमें आपकी संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव, नदियां, झीलें एवं आर्द्रभूमि, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, पर्यटन, उद्योग, खनिज ऊर्जा संसाधन, परिवहन, इतने चैप्टर आपके हो चुके हैं। आज जो है वो है आपका इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश का इतिहास। ये है आज का आपका चैप्टर इतिहास। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी पैट 2025 में पूछा हुआ है। इस ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। तो वो आपका 1765 में किए गए। और ये क्वेश्चन आपका एजीटीए यानी कि एजीटीए की परीक्षा में 2025 में पूछा हुआ है। तो अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रथम संधि पर हस्ताक्षर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के मध्य, तथा द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई। द्वितीय संधि के अंतर्गत नई कंपनी द्वारा हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपए दिए गए और अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई तथा अवध के शेष क्षेत्रों को नवाब को इलाहाबाद में वापस लाया गया। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था। तो सवाई गोदो था उन्नाव जिले का पूर्व नाम। ये भी क्वेश्चन आपका एजीटीए की परीक्षा में पूछा हुआ है, कृषि सहायक तकनीकी में। तो लगभग 1200 वर्ष पहले यह शहर घने जंगलों से घिरा हुआ था। चौहान राजपूत गोदो सिंह ने संभवतः 12वीं शताब्दी के तीसरे चौथांश में जंगलों को साफ करके सवाई गोदो नामक शहर बसाया, जो आज उन्नाव के नाम से जाना जाता है। वर्तमान उन्नाव जिले का क्षेत्रफल 4558 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले को कुल 6 तहसीलों और 16 विकास खंडों में विभाजित किया गया है। नवाबगंज, पछिया, बहरन इसी जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया। तो वो सफदर जंग ने। ये क्वेश्चन भी आपका एजीटीए में पूछा हुआ है। लखनऊ के नवाब सफदर जंग ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था, जबकि बड़ा इमामबाड़ा, जिसे असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसफ उद्दौला द्वारा करवाया गया। इमामबाड़ा भवन लखनऊ की सबसे भव्य इमारतों में से एक है। यह राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है और इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना है वो आपका एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट ने 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग की शुरुआत की। उन्होंने 1898 में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटेंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो वो सरोजिनी नायडू है। इनको नाइटेंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, कवियत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। वह भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें यह उपाधि कविता में उनके योगदान और भारत की स्वतंत्रता योगदान में उनकी भूमिका के कारण मिली। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है।
तो अकबर को दिया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने वर्ष 1571 में की। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले की एक नगर पालिका बोर्ड है। यह शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से है? तो ये पटियाली से है, पटियाली एटा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में वर्ष 1253 में ईस्वी में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया। अमीर खुसरो सूफी और विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीकी थे। उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। तो ये इलाहाबाद, सी ऑप्शन करेक्ट है। यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के बाद वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई और उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के रूप में बटे उत्तर भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। 1920 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। सन 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई और प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हैं। तो वो आपके जो हैं वो बख्त खान है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका यूपी डबल एस सी होम्योपैथी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन, आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित। दूसरा है किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं में के जवाब में बनाई गई। और तीसरा है कि नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का क्या दिया। और चौथा है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उनके मुद्दे को समर्थन किया। और पांचवा है चरण सिंह द्वारा स्थापित। तो इसमें से कितने कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो आपके 4 कथन सही है। 4 कौन से सही है? तो ये है, पहला है कि बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ के अवध किसान सभा का गठन किया, ये सही है। दूसरा है किसान सभा किसानों के विरोध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई। तीसरा है इस सभा ने नजराना और बेगार प्रथा का उन्मूलन करने का विरोध किया। चौथा है इस किसान सभा ने गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दे को समर्थन दिया। इस किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी, न कि चरण सिंह दास ने। तो इसका जो 5वां गलत था। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी सही है, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं से मिलान कीजिए। एक तरफ है केंद्र और दूसरी तरफ है नेता। तो सबसे पहले है लखनऊ से जो स्थानीय नेता थे वो बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मेरठ से कदम सिंह और मथुरा से देवी सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एका आंदोलन 1921-22 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है कि एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया, ये सही है। दूसरा है यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदार के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था, ये गलत है। तो यही इसमें गलत है, तो बी ऑप्शन ही आपका सही होगा। एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किसानों का एक शोषण के विरुद्ध आंदोलन था। इसका नेतृत्व मदारी पाशी ने किया। यह आंदोलन उच्च लगान दर, किसानों का उत्पीड़न एवं शोषण, नजराना लेना और अत्याचारों के विरुद्ध था। आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इसका विस्तार क्षेत्र लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में विस्तारित था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की। तो मलिक मलिक मोहम्मद जायसी थे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी पद्मावत रचना प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। जायसी की प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है। तो आपका इसमें बी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किया? तो इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में कार्य किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था? ये क्वेश्चन आपका वीडियो 2025 में पूछा हुआ है, तो वो आपका बिठूर नहीं था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो ये मराठाओं का नियंत्रण था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का उनकी भूमिकाओं से मिलान कीजिए। एक तरफ है ऐतिहासिक व्यक्ति और दूसरी तरफ है भूमिका। तो इसमें जो सही है वो नाना साहेब, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया। कारू भगत ने रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति, खान बहादुर खान ने बरेली में सरकार बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है 1857 के विद्रोह स्थल, दूसरी तरफ है विद्रोह प्रारंभ की तिथि। सबसे पहले बैरकपुर 29 मार्च 1857 को, मेरठ 10 मई 1857 को, झांसी से 10 मार्च 1857 को। तो झांसी से 10 मार्च नहीं है, झांसी से 8 मार्च है, 8 जून है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन ही गलत है। और लखनऊ आपका 4 जून 1857 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो वो खान बहादुर खान थे। इनके द्वारा 31 मई 1857 को बरेली में आजादी की घोषणा की गई। बरेली पर पुनर्धिकार करने के लिए पश्चात अंग्रेजों ने 24 फरवरी 1860 को मौत की सजा दी। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? तो ये हड़प नीति के द्वारा बनाया गया। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा बनाया गया। इस नीति के अनुसार किसी भी राज्य का रियासत का दर्जा उस समय समाप्त मान लिया जाता है जब उसका कोई वयस्क उत्तराधिकारी नहीं होता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये सितंबर 1803 में लड़ी गई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के दौरान अलीगढ़ किले में सितंबर 1803 में अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई। आंग्ल मराठा युद्ध है तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 तक, वॉरेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806, लॉर्ड वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, लॉर्ड हेस्टिंग। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किसने किया? तो ये अकबर ने किया। और 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? तो ये विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए की थी। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की अनुमति परिवर्तन विरोधियों को नहीं दी थी। सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज्यों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? सही विकल्प चुनिए। तो ये बनारस में हुई। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी का आगमन हुआ और उन्होंने गुजरात की साबरमती में आश्रम स्थापित किया। भारत आने के बाद भी किसी आंदोलन में भाग न लेकर भारत भ्रमण पर निकल पड़े। इसी दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए बनारस जाते हैं, जो 6 फरवरी 1916 को गांधी प्रसिद्ध भाषण देते हैं जिसमें बनारस की गंदगी की निंदा करते हैं तथा उपस्थिति राजा महाराजाओं की आलोचना करते हैं। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना उत्तर प्रदेश में कहां पर हुई? तो ये गोरखपुर में हुई। 4 फरवरी 1922 को घटित हुई और किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? तो ये सारनाथ में दिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित किसमें अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराजेंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे? तो संकशिया। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित संकशिया में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराजेंद्र के साथ अवतीर्ण हुए। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, संकशिया, और ये फर्रुखाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे? याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, अत्रि और पार्श्वनाथ। तो याज्ञवल्क्य, ये गुजरात से संबंधित है, न कि उत्तर प्रदेश से। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ? तो ये मेरठ में शुरू हुआ था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एन से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इस टुकड़ी के विद्रोही सैनिक ने अपने अधिकारियों की हत्या कर दी, दिल्ली की ओर कूच कर दिया। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर से स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल, और इसकी स्थापना मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई। यह फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। इसकी पहली मंजिल के खंभों पर शेष मंजिलों का संपूर्ण भार है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बनारस में हुआ, और इनका जन्म बनारस के भेलपुर में हुआ था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए। 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में अपना निर्वाण काल समीप जानकर श्री सामेत, शिखरजी और झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर स्थित चले गए, जहाँ श्रावण शुक्ल सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे, और रामानंद 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत के गंगा नदी क्षेत्र में वैष्णव संत थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी शाखा के महान कवि थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? तो वो अकबर की, जो आगरा मथुरा सड़क के बाईं ओर सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पश्चिम में स्थित है। मकबरा जहांगीर ने अपनी मां मरियम उज जमानी की याद में बनवाया, और अकबर के मकबरे के पास उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? तो पहले उपदेश को दर्शाया गया है पहिया और हिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए आम निर्मित संगमरमर किससे लाई गई है? तो ये मकराना से लाई गई है। आगरा के किले में दीवान ए आम का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। यह संगमरमर से निर्मित शाहजहां के काल की प्रथम इमारत थी। इसके लिए संगमरमर मकराना से मंगाए गए। जहां शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में भी दीवान ए आम का निर्माण कराया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारे का प्रयोग किया था। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने वर्ष 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की तथा अपने अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो ये हजरत महल ने किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब बनाया। मार्च 1858 में कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत था, इसका देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये सहारनपुर में शुरू हुआ 1866 में। और इस आंदोलन को मोहम्मद कासिम नरोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कितने वर्ष में बनाया गया? तो ये 1924 में बनाया गया। और इसका उद्देश्य था कि वर्ष 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक सदस्य थे। आपका डी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन से सुल्तान हैं जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब आगरा अवस्थित है? तो वो सिकंदर लोदी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश के संस्थापक शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में किया। मध्यकाल में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व था। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकदरी नाम से अनुवाद किया। सिकंदर लोदी ने गुल रुखी उपनाम से कविताओं की रचना की। डी ऑप्शन करेक्ट है, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो ये चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ पर ली? तो ये कुशीनगर में ली। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया। पाबा में अपने शिष्य चुन के यहाँ सुकर मध्य भोज सामग्री खाने से अतिसार हो रोग से पीड़ित हो गए। उसके बाद बुद्ध पाबा से कुशीनगर आ गए और वहीं 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोड़ी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो अशफाक उल्लाह खां है। अशफाक उल्लाह खां का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से है। अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 नंबर की डाउन मालगाड़ी को लूट लिया गया, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। इससे जुड़े 29 क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी हैं, जिन्हें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में, रोशनलाल को नैनी में और राजेंद्र सिंह लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? तो वो मथुरा में पाई गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा है? तो वो ह्यूरोज ने कहा है। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षक, चतुर और सुंदर थी। वह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थी। तो ये ह्यूरोज ने कहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल से जुड़े थे? तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जो भारत धर्म महामंडल से जुड़े थे। भारत धर्म महामंडल 1887 में हरिद्वार में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा स्थापित एक प्रमुख हिंदू संगठन था, जिन्होंने 15 मई 1899 को दिल्ली में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य था हिंदू रूढ़िवादी को आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन से बचाना था। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था विधायिका में प्रवेश करना एवं इसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? तो वो रविदास है, संत रविदास। ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित सीर गोवर्धनपुर भक्ति काल के प्रसिद्ध संत रविदास के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित संत रविदास 15वीं 16वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि संत थे। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 में रैदासियों के लिए सीर गोवर्धनपुर में एक भव्य पार्क बनाने का निर्णय लिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट है, 1936 में।
और इसके प्रथम अध्यक्ष व संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती बिहार के संसभा आंदोलन के प्रेरता और बिहार प्रांतीय सभा के संस्थापक भी थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम क्या रख दिया? तो काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती की थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, ये कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? तो वो अयोध्या अभिलेख है। अयोध्या अभिलेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा। धनवेद का अयोध्या अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ के संबंध में सूचना देता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ। ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जो निम्बार्क मत की एक शाखा है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बुद्ध का निर्माण स्थल है, जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? तो ये अकबर के में संगीतकार थे। तानसेन की जन्मतिथि के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ग्वालियर से 28 मील दूर बेहट नामक एक छोटे से गांव में तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में हुआ। अकबरनामा और आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल के अनुसार तानसेन की मृत्यु 26 अप्रैल 1589 ईस्वी में आगरा में हुई थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ? तो राजीव गांधी का नहीं हुआ। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ। 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदुर में एक दुखम बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म प्रयागराज में हुआ। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस योगानंद का जन्म स्थान नाम बताइए? तो ये गोरखपुर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया? तो आगरा का किला, जहांगीर महल, अकबर किला, लेकिन रामबाग नहीं किया है। रामबाग शैली का जो निर्माता है वो बाबर है, न कि अकबर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है या कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया या अमर सिंह के सबके साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी सती हुई थी? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? तो वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। इस मस्जिद को अक्सर मोती जैसे दिखने वाली इसकी बनावट के कारण मोती मस्जिद नाम से जाना जाता है। आगरा किले में दीवान एक खास परिसर में उत्तर में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने दरबार के सदस्यों के नवाज अदा करने के लिए करवाया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2009 में उत्तर प्रदेश के किसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित
थी और यह स्थापित करने में मदद मिली कि पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी? तो वो आलमगीरपुर था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो धम्मे के स्तूप पर। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ स्थित धम्मे के स्तूप के स्थान पर सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूरसैन महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो वो मथुरा थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बज्जी की वैशाली, अंग की चंपा थी और आपकी काशी की वाराणसी थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी किस बौद्धों के लिए पवित्र है? क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। तो वो श्रावस्ती है। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है लखनऊ, लखनऊ से नेता थे हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब, कानपुर से नाना साहेब। बरेली से जो तो खान बहादुर खान और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? तो वो आपका श्रावस्ती थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो ये फारसी से लिया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी नगर को विजय का नगर भी कहा जाता है। इस नगर के नाम का प्रमुख शब्द फतेह फारसी भाषा से उद्धृत है, जिसका अर्थ विजय होता है। मुगल काल में बादशाह अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी इस साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। मुगल काल में निर्मित यहाँ की प्रमुख इमारतें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इबादत खाना आदि हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, और दूसरा है कि उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके जो सही है वो केवल आपका एक सही है। सी ऑप्शन सही है। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास का जन्म 1523 ईस्वी में बांदा जनपद, जो वर्तमान में चित्रकूट जनपद के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। तुलसी जी की पत्नी का नाम रत्नावली, बेटे का नाम तारक। तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति धारा के कवि थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की। ये मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो ये इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया। किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन को जोतने और बेगान न करने की अपील की थी। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर खान था। 1857 में बरेली में क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। इनको बख्त खान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नाना साहब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में और कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई? तो ये कानपुर से बुलाई गई। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्यों की
सदस्यों में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आज की आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, उत्तर प्रदेश का इतिहास। ये क्लास आपके उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि इसमें आपके पिछली परीक्षा में आए हुए आपके 2025 तक क्वेश्चन है। तो अगर और भी क्लासें हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम की चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।